दोस्तों, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर एक सीरीज के रूप में भारतीय शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी भाषा के दुष्प्रभाव विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज दूसरी कड़ी आपकी सेवा में प्रस्तुत है। बंधुओं, इस पूरे वीडियोज़ को एडिट करने एवं तैयार करने में मेरे भांजे दिव्यांश नारायण पांडे की मुख्य प्रेरणा है, जो निरंतर आग्रह करता रहता है कि प्रतिदिन मैं एक पोस्ट डालता रहूं, यद्यपि ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो हम लोग विचार कर रहे थे कि किस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली अभी भी मैकाले के चिन्हों पर ही चल रही है। मैकाले ने यह पूरा सिस्टम अपने अंग्रेजी साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए विकसित किया था। समझ में नहीं आता कि हमारी क्या मजबूरी है कि हम उस सिस्टम की प्रेत छाया से अब तक मुक्त नहीं हो सके हैं। आज भी यह प्रणाली शासक और शासित दो वर्ग ही पैदा कर रही है। अंग्रेजी मीडियम के मोह में आच्छादित भारतीय मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के बच्चों इस सिस्टम में फुटबॉल के गेंद की तरह इधर उधर लुढ़क रहे हैं। 18 घंटे देशी और अपने सहज वातावरण में गुजरते हुए 6 घंटे के अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय में वे क्या ग्रहण करेंगे और उन्हें वह बोधगम्य होगा भी कि नहीं होगा, यह देखने का समय हमारे पास नहीं है। इसके दुष्प्रभाव के लिए एक उदाहरण ही काफ़ी है। अंग्रेजी वर्णमाला में एक प्रकार से पुनः ए से ए फॉर जेड से जेड फॉर जेब्रा के क्रम में हम मध्य में जी फॉर जेंटिलमैन पढ़ाते हैं, अर्थात सभ्य व्यक्ति। उसके लिए जो फोटो लगा हुआ है वह सूट और टाई पहने एक व्यक्ति का होता है, अर्थात वह बालमन यह समझता है कि जो व्यक्ति सूट पहना है, टाई लगा रहा है और हैट लगाए हुए है, वही सभ्य है। अब जरा आप उस वातावरण की कल्पना करें जब वह बालक अपने बाबा, पिता, चाचा को सुबह हल, कुदाल, खांची लेकर खेत पर काम करते हुए जाते हुए देखता होगा, तो उसके बारे में कितनी नकारात्मक धारणा उसके मन में बैठ सकती है। वह शायद सोच सकता है कि ये लोग असभ्य, देहाती, गंवार और फूहड़ लोग हैं। शायद यही कारण है कि शहर में पढ़ते समय वह अपने पिता को अपने क्वार्टर या हॉस्टल में आने से मना कर देता है, कारण कि उसके दिमाग में शिक्षित और सभ्य वे लोग हैं जो कोट और पैंट पहनते हैं। यह शिक्षा हमें हमारे प्राचीन परंपराओं को जोड़ने के स्थान पर उसे दूर कर रही है। जो कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं इस माध्यम के विद्यालयों के किताबों में, वे हैरी पॉटर, अलादीन का चिराग आदि अनेक काल्पनिक गाथाओं को समेटे हुए होती हैं। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि अंग्रेज काफ़ी शिक्षित और बहादुर लोग थे। वे दूर तक यात्राएं किया करते थे। अपना अतीत, अपने नायकों का स्थान इन पाठ्यपुस्तकों में नहीं है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी, परंतु हमें यही बताया जाता है कि गणतंत्र सर्वप्रथम अमेरिका में स्थापित हुआ। गण प्रमुख या गणपति की पूजा हमारी आदि परंपरा है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग धीरे धीरे अज्ञात कारणों से हमारे पाठ्यपुस्तकों से गायब कर दिए गए हैं। आर्यभट्ट, भास्कर, चरक, सुश्रुत जैसे विद्वान हमारे पाठ्यक्रम में नहीं हैं। हम सुकरात का अध्ययन करते हैं। कई कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में उसके बारे में पढ़ा कि वह एक महान दार्शनिक था। उसके विचारों से भयभीत होकर तत्कालीन राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया, पर यह नहीं कहा जाता कि उसके बहुत वर्षों पहले आचार्य विश्वगुप्त कौटिल्य के पिता आचार्य चाणक्य को मगध के राजा धननंद ने राजा के दैवीय अधिकारों को चुनौती देने के कारण कारागृह में न केवल डाल दिया, बल्कि गुपचुप तरीके से उसे फांसी की सजा भी दे दी थी। मित्रों, आवश्यकता है शिक्षा पद्धति के भारतीयकरण की, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के समृद्ध करने की, अपने अतीत के आधार पर श्रेष्ठ भविष्य के निर्णय की उम्मीद है। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। आज एक आवाज़ उठाकर चुनाव में जाति धर्म से ऊपर उठकर इसे अभियान के रूप में संचालित करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो
काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराएं, तथा जो अब तक इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक आइकन बटन दबा दें। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी आदर्श हिस्ट्री पॉइंट पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।